आज हम सुनेंगे एक जादुई कहानी। कहानी सुनने से पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जनवरी महीने में कौन सा त्यौहार आता है? हाँ, आपने सही कहा। इस महीने में हम मकर संक्रांति मनाते हैं। यह त्यौहार सूर्य जब उत्तर की ओर गति करता है, अर्थात जब उत्तरायण शुरू होता है, तब हम मनाते हैं। मकर संक्रांति जो है वो 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह सर्दियों के खत्म होने का और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में पतंग उड़ाने की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित है और इस त्यौहार में हम तिल और गुड़ से बने व्यंजन खाते हैं। जो जादुई कहानी आज हम सुनेंगे उसका नाम है द एडवेंचरस ऑफ टिमी एंड द मैजिकल काइट। एक सुनहरी दोपहर थी। 8 साल का एक जिज्ञासु लड़का टिमी अपनी दादी के अटारी में खेल रहा था। वहीं उसे एक पुरानी पतंग मिली। वह लाल रंग की थी, जिस पर सुनहरे सितारे बने थे और उसकी लंबी चमकदार पूंछ थी। ये तो जादुई लगती है, टिमी ने उत्साहित होकर कहा। टिमी जल्दी से अपने घर के पीछे वाले मैदान में भागा और पतंग उड़ाने लगा। जैसे ही वह हवा में चली, पतंग आसमान में ऊंची ऊंची उड़ने लगी। अचानक पतंग चमकने लगी और एक मधुर आवाज़ आई, नमस्ते टिमी। टिमी चौंक गया। अरे, ये किसने कहा? मैं हूँ, तुम्हारी जादुई पतंग, आवाज़ ने उत्तर दिया। मैं तुम्हें दुनिया में कहीं भी ले जा सकती हूँ। टिमी की आंखें खुशी से चमक उठी। कहीं भी? चलो फिर कैंडी की दुनिया में चलते हैं। पतंग ने हल्के से झटका दिया और टिमी आसमान में उड़ने लगा। कुछ ही पलों में वे एक रंगी बिरंगी कैंडी की दुनिया में पहुंच गए। वहाँ के पेड़ लॉलीपॉप के बने थे, नदियाँ चॉकलेट की थी और ज़मीन पर जेली बीन बिखरे हुए थे। टिमी खुशी से दौड़ने लगा और सब कुछ चखने लगा। तभी उसने एक छोटी सी आवाज़ सुनी। कोई रो रहा था। उसने देखा कि एक छोटा गमी भालू चॉकलेट के गड्ढे में फंसा हुआ है। मुझे बचा लो प्लीज़, गमी भालू ने पुकारा। टिमी ने तुरंत एक पेपरमिंट की छड़ी उठाई और सावधानी से गमी भालू को बाहर निकाला। थैंक यू माय फ्रेंड, गमी भालू ने कहा। तुमने मेरी जान बचाई। इनाम के तौर पर ये जादुई टॉफ़ियों की थैली तुम्हारी। इसमें से हर एक टॉफ़ी तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकती है। टिमी ने गमी भालू को धन्यवाद किया और अपनी पतंग के साथ घर लौट आया। उस दिन के बाद टिमी और उसकी जादुई पतंग अलग अलग जगह घूमने लगे और अपनी जादुई टॉफ़ियों से ज़रूरतमंदों की मदद करने लगे। इस तरह से हमें भी टिमी की तरह दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए। लेट्स रीड दिस स्टोरी इन इंग्लिश, द एडवेंचरस ऑफ टिमी एंड द मैजिकल काइट। One sunny afternoon, Timmy, a curious 8-year-old boy, found an old kite in his grandma's attic. It was bright red with golden stars and a long shiny tail. This looks magical, Timmy exclaimed. Timmy ran to the meadow behind his house, holding the kite tightly. The wind picked up and the kite soared high into the sky. Suddenly, the kite began to sparkle, and booming but friendly voice said, "Hello, Timmy." Timmy jumped in surprise. Who? Who said that? It's me, your magical kite, the voice replied. I can take you anywhere you wish to go. Timmy's eyes widened. Anywhere? Let's visit a candyland. With a gentle tug, the kite whisked Timmy off the ground and into the cloud. Within a moment, they landed into the colorful world made of candy. Trees were made of lollipops, rivers flowed with chocolate,
and ground was covered in jelly beans. Timmy ran around excitedly, tasting everything. But soon he heard a small voice crying. He turned to see tiny gummy bears stuck in a chocolate puddle. Help me, please, cried the gummy bear. Timmy grabbed a peppermint stick and carefully pulled the gummy bear out. Thank you, the gummy bear said. You saved me. As a reward, here is a bag of magical candies. Each candy will grant you one wish. Timmy thanked a gummy bear and flew back home with his kite. From that day on, Timmy and his magical kite went on many adventures, always carrying the bag of magical candies to help others wherever they went.